बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। नियमानुसार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में प्रातःकालीन वाणी चर्चा के क्रम में प्रकाश गुजराती पाई संख्या 1 से आज हम सब श्रवण करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। भल जीव कहूँ वृत्तांत और तूने एक दऊं दृष्टांत, ते तू साभल एक चित्त, तूने कहूँ छू करीने हित। तो यहाँ पर इंद्रावती जीव को कह रही कि हे जीव, एक कथा सुनो। अपने जीव को कह रहे कि एक कथा सुनो, मैं एक दृष्टांत तुझे देती हूँ। अपने ही जीव को एक दृष्टांत दे करके जो है समझा रही है और कह रही है कि इसको ध्यान से सुनना, मैं तेरी भलाई के वास्ते कहती हूँ, अपना जान करके तुमको समझा रही हूँ। कह रहे कि परीक्षित एम पूछियो प्रश्न और सुख जी मुने कहो वचन, 14 भवन माहे मोटो जेह, मुझसे उत्तर आपो तेह। अब यहाँ पर कहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया कि 14 लोकों के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, जो है जिसकी पूजा करने तो सब का हो जाए, इसका मुझे उत्तर दो आप। तो प्यारे सुख जी एम बोल्या प्रमाण, ग्रह जो बचन उत्तम करी जान, 14 भवन मा मोटो ते और मोटी मत नो धनी छे। तो यहाँ पर कहते हैं तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजा परीक्षित को उत्तर दिया उनके प्रश्नों का। कहा कि इन वचनों को अच्छी तरह से ग्रहण करना। अब जो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ अच्छी तरह से आप ग्रहण करना। 14 लोकों में वही बड़ा है जो बड़ी बुद्धि का मालिक हो। बड़ी बुद्धि का जो मालिक हो वही सबसे बड़ा है। तो बलि परीक्षित पूछियो एम, जे मोटी मत जे जानिए केम, मोटी मत नो कहूँ विचार, ग्रह जो परीक्षित जानी सार। तो फिर राजा परीक्षित ने फिर से प्रश्न किया कि हम कैसे यह जाने कि किसकी बुद्धि बड़ी है, बड़ी मत वाला फिर कौन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बड़ी बुद्धि का पहचान तुमको बताता हूँ, तुम इस प्रकार से सार को समझकर ग्रहण कर लेना। तो कह रहे मोटी मत ते कहिए एम जना जीवने बल्लभ श्री कृष्ण, मतनी मतता एछे सार, बलिवी जी मत नो कहूँ विचार। बड़ी बुद्धि वाला उसी को कहा जाएगा जिसके जीव के प्रीतम अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी हो। जो है कृष्ण जी को अपना खसम मानता हो, उस जीव के जो है मालिक कौन हो है, अक्षरातीत श्री कृष्ण है। बड़ी बुद्धि के बारे में सबका यही विचार है। ये स्पष्ट भागवत में उन्होंने कह दिया कि जिस जीव के प्रीतम अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण हो, फिर दूसरी बुद्धि के बारे में भी विचार तुमको और बताता हूँ। तो यह बिना जे बीजी मत, ते तू सर्वे जाने कुमत, और कुमत ते के ही कहवाय, और निछारा थी नीची सहाय। अब इसके बिना जो दूसरे लोगों की बुद्धि है उन सब की मायावी बुद्धि और कुमती बुद्धि कहा जाता है। बड़ी बुद्धि का मालिक कौन कहा गया, जो अक्षरातीत को अपना, और कह रहे कुमती बुद्धि वाला कौन हो गया, जो मायावी बुद्धि रखता हो।
तो कह रहे हैं परीक्षित, फिर कहते हैं कि कुमति बुद्धि फिर किसको कहते हैं? भाई कुमति बुद्धि तो हो गया जो बड़े, तो कुमति बुद्धि किसको कहते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि नीच से नीच जो बुद्धि हो उसे कुमति बुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं एवडो तेहनो सेव वृतांत, और तेहनु काइक कहूँ दृष्टांत, साबल परीक्षित कहूँ बलि तेह, ये मोटी मत नो धनी छेजिय। तो परीक्षित पूछते हैं कि इस कुमति की क्या हकीकत है? अब जब कुमति बुद्धि का आप विवरण समझ लेंगे तो फिर बड़ी बुद्धि का अपने आप खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुमति बुद्धि की हकीकत क्या है, हमको समझाओ। परीक्षित ने कहा, तब सुखदेव जी ने उनको जवाब दिया, कहा कि उसका कुछ दृष्टांत ही दे करके, जब तक देखिए दृष्टांत न दिया जाए, उदाहरण न दिया जाए तो बात समझ में नहीं आती। तो सुखदेव जी ने कहा कि उसके बारे में भी मैं तुमको कुछ दृष्टांत दे करके समझाता हूँ। ये परीक्षित ध्यान से सुनो, मैं फिर से कहता हूँ और एक बड़ी बुद्धि के मालिक की पहचान कराता हूँ। तो मोटी मत बल्लभ धनी करे, और ते भवसागर खिण माहे तरे, और तेने आडो न आवे संसार, तेने चल सुख पावे करार। अब कहा है बड़ी बुद्धि वाला वही है जो श्री कृष्ण अनादिश्रातीत श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानता हो, और वह एक पल में भवसागर से पार हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। उसे संसार आड़े नहीं आएगा, उसकी भक्ति से ही उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वह अखंड सुख की प्राप्ति करेगा और वह अपने धाम को चला जाएगा। तो कहते हैं कि ओली को मत कहिए तेड़े सु खाय, अवंध कूप पड़ियो पचे माहे, ये सुख जीना कहा वचन, और जीव बिमासी जुए जो पे मन। परीक्षित फिर पूछते हैं कि कुमति बुद्धि वाले, जो नीच बुद्धि वाले हैं, तो किसको कहते हैं? तो बड़ी बुद्धि वाले की पहचान मैंने समझ लिया, अब कह रहे कुमति बुद्धि वाले को बताएं। तो जैसे अंधा कुएं में पड़ा पड़ा सड़ता हो, उसी प्रकार कुमति बुद्धि वाला इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में जन्म मरण करते हुए वो जो है सड़ता रहता है, इसी ब्रह्मांड में सड़ता रहता है। इसलिए है परीक्षित, जीव से विचार कर मन से अच्छी तरह से देखो और समझो और विचारो। तो कह रहे हैं कि बीमा सड़नी नहीं एक बात, तारो निर्माण बाध्यो श्वासो श्वास, श्वास जे केटला तू लईस ए श्वास। हे परीक्षित, कर यह चिंता करने की बात नहीं है, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। तेरा जीवन सांसों की गिनती में बंधा हुआ हो, बहुत तुम लंबा चौड़ा प्रश्न उत्तर के चक्कर में मत पड़ो। तो कह रहे यह भी विश्वास नहीं है कि कितनी सांसें बाकी है जो मुझे लेनी है। तो केवल राजा परीक्षित भर की गिनी चुनी सांसें नहीं है, यही हम सबकी हाल है। किसी को पता नहीं है कि कितने सांस हमको रहना है। तो एक खिणमा कई बार आवे जाए, और त्यारे कातियों बिछियों कपासिया छाय, ते माटे सुने रे जीव सही, और मोटी मत ने तुझने कही। यह सांस एक पल में कई बार आती और जाती है, जैसे काटने से पहले रुई धुल जाती है। रुई को पहले धुला जाता है, फिर उसको चरखे में चढ़ा करके काटा जाता है, तब कहीं उसका जो है जो उसका फल होता है, बिया होता है कपसा का, जिसको बिनौला कहते हैं, वो निकलता है। तो काटने लायक होगा, नहीं तो तमाम उसमें दाना दाना होते हैं, तो उसको धुलाई करना पड़ता है। तो कह रहे कि इसी तरह से कह रहे, हे जीव सुन, बड़ी बुद्धि की पहचान तुझे करा दिया। तुझे अब उदाहरण दे करके, जैसे रुई को पहले धुला जाता है, ऐसे ही जीव को पहले जो है
उसको सुधारा जाता है, उसको जो है तरह बार बार जन्म मरण करा करके, और फिर इसके बाद उसको ज्ञान दिया जाता है सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो जो जोग बाई छे तारे हाथ, ते आड़ी जिभ्याए के ही कहूँ बात, अवाटला दिवस जे जानियो नव जाड़, अब मूर्ख करे तेम कीधु जाड़। करे जीव या मनुष्य तन जो तेरे हाथ में है, जीव तो जानवरों में भी रहता है, तो कह रहे लेकिन है मनुष्य तेरे हाथ में जो है तन मिला हुआ है, कह रहे इसकी हकीकत कह रहे जबान से कैसे बताऊं कि कितनी मेहर हुई है कि जो तुझको यह मनुष्य का तन मिला हुआ है। तो इतना जीवन तूने ऐसे ही गंवा दिया, जैसा मूर्ख ज्ञानता में करता है वैसा तूने किया। तो जो अब यह मनुष्य तन मिला है, यह जो जीवन मिला है, तो आज दिन तक का जो आपने इस जीवन को बिता दिया, समाप्त कर दिया, तो ये क्या हुआ, कह रहे वह मूर्खों जैसे अज्ञानता में जो कार्य करता, इसी तरह से तुम अपने जीवन को जो है नष्ट कर दिया। तो हमें ये वचन विचार जे रही, असुख जी पाए साख पूरा भी सही, हमें एक वचन कहूँ सुन जे जीव सही, अब बालाजी ना चरतणु तेरे तेहे जे ग्रही। तो हे सुखदेव जी कह रहे हैं जीव सुखदेव जी की जो गवाही हमने सुनाई, इंद्रावती जी कह रही है इसको अपने जीव को, कह रहे हैं जीव सुखदेव जी की जो गवाही मैंने तुमको सुनाई, उन वचनों को विचार कर के समझ करके देखो, एक बात खास करके सुन लो कि बालाजी के चरणों को पकड़ करके रहना। अब इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सुन जय बलि धनी जा वचन, और वाणी कहे जे ग्रह जे मन, और रखे पाणी बल बिहिलो थाय, आबो नाही लाभे रे दाय। अब फिर से धनी के वचनों को सुनो, अब धनी के वचनों को सुनो। अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कि यह केवल वाणी ही नहीं कह रही है, सुखदेव जी भी जो हमारे धर्म ग्रंथ है वह भी कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए फिर अब धनी को तो क्लियर कर दिया कि कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है। तो अब कह रहे हैं कि अब धनी के वचनों को सुनो। जब क्लियर हो गया तब उसके बात को सुनो। जो वचन कहे हैं उन्हें मन में धरो, और उनके एक क्षण के लिए उनको कह रहे हैं कि अलग मत करो, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो भरम भाजवा कहा वचन, मोटी मत गहे जे मथाय धन धन, हवे उलखजे जो पे करी, भरम भ्रांत मुने पर हरि। तो तुम्हारे संशय मिटने के लिए ही यह वचन कहे। जब तक संशय रहेगा, भ्रम रहेगा, तब तक आपका मन चित्त लगने वाला नहीं है। तो पहले तो आपके संशय को मिटाया। तो कह रहे आपके संशय को मिटाने के लिए यह मैंने दृष्टांत दे करके भली बात समझाया, और बड़ी बुद्धि को ग्रहण कर लेना, जिससे तू धन्य धन्य हो जाएगा अच्छी तरह से। अब कह रहे अच्छी तरह से पहचान करके, अब कह रहे कि अब बार बार वही भ्रम वही भ्रांति मत लाओ मन में कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बस तुमको क्लियर करके बता दिया कि अचरातीत श्री कृष्ण जी तुम्हारे खत्म है, वही सबसे बड़े हैं। तो अब कह रहे हैं कि सारे भ्रम भ्रांतियां छोड़ करके और एक अनादि अचरातीत श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। तो मुख माहे थी वचन कहा तो सू, और जो हजीना छेक निकलियो तू, आगे की उमाही छे अनेक, असे पड़काइक कीधी विषेक। तो केवल मुख से कह देने से क्या हुआ? तो कह रहे अभी तक तूने अपनी कमियों को नहीं निकाला। हम भक्ति करने लगे, अनादिचरातीत श्री कृष्ण को मानने लगे खत्म, तो कह रहे कि अपनी कमियों को निकाला नहीं, अर्थात दुनिया के देवी देवताओं की और कुंभ स्नान को आपने तो छोड़ा नहीं। अभी तो हम कुंभ स्नान आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया। इतना बड़ा कुंभ लगा था,
तो जब कह रहे हैं कि अभी तूने अपने कवियों को निकाला नहीं, आगे भी कई लोगों ने कविता की रचना कर इसे समझाया है, फिर भी तेरे लिए विशेष रूप से कुछ अधिक स्पष्ट मैंने और कह दिया। इतना स्पष्ट नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया। तो पण साचो तो सो समझे जीव, तो बाणी भले मुक्ति कही पीव, ये बाणी नथी काई क्यों ना जेम, मारा जीव ने जीववा कहे एम। तो सच्चा जीव तो वही है जो पिया के मुखार बिंद की बाणी को समझे। और यह वाणी कोई कविता नहीं है कि जैसे कवि लोग कविता करते हैं कवि सम्मेलन में और हंसे और सुने और चले गए। यह तो मैंने जीव को फटकारने के लिए साफ साफ कह दिया कि जीव अब भी सुधर जाओ, अब भी मौका है, समझ जाओ, थोड़ा समय और बाकी है। तो जीव छे मारो अति सुजान, ते धनी ना चरण नाही मुके निर्वाण, और पण साचो ते जो करे प्रकाश, ज्योत जई लागी आकाश। तो कार्य मेरा जीव तो जानकार है, ऐसा नहीं, तो वह अब धनी के चरणों को निश्चित ही अब नहीं छोड़ेगा। कौन कह रहा? इंद्रावती जी कह रहे। पर जीव तो सच्चा तभी कहलाएगा जब इस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को आसमान तक फैला दे, तब कह रहे कि तभी सच्चा कहलाएगा। सबके लिए यह परोस दे ज्ञान। तो आणी जोगवाई सो एम थाय, 14 भवन मा ज्योत न समाय, तो एम अमे न करूं जो बीजो कोण धरे, और धड़ी हमारे बाजी बीजी दाह देह धरे। तो कहते हैं यह समय तो ऐसा मिला है कि 14 लोकों में ज्ञान की रोशनी समाती नहीं है। यह थोड़ा बड़ा ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का प्रकाश इतना बड़ा है। तो कह रहे इस तरह से ज्ञान का प्रकाश हम न करेंगे तो दूसरा फिर करेगा कौन? आपको अगर यह ज्ञान मिल गया है, इस ज्ञान रूपी प्रकाश को अगर आप फैलाओगे नहीं तो कोई पड़ोसी या विदेशी तो आएगा नहीं आपके घर में दीपक जलाने के लिए। तो हमारे पास ही धनी ने दूसरी बार तन धारण करके इस ज्ञान की रोशनी करने के लिए आए। तो एड़ी के में न थाय शरम, और एड़ी दृष्टि के मन थाय नरम, और जीव छे मारो खरी बस, ते का न करे अज बालू अत। ऐसा जान करके भी इसको शर्म क्यों नहीं आती है? बार बार हम देख रहे हैं कि जन्म मरण हो रहा है और किसी की सदगति नहीं हो रही है, तो कह रहे इसकी दृष्टि नरम क्यों नहीं होती है? अर्थात हमारे जो अहंकार है यह झुकने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? अकड़पन हमारी क्यों नहीं जाती है? कल हमको जो है, लेकिन अकड़पन ऐसी है जैसे हमको हजारों साल जीना हो। तो मेरा जीव सच्चा है, जो वह वाणी का प्रकाश क्यों नहीं करेगा? तो मेरा जीव सच्चा है और वाणी का प्रकाश करेगा। तो सुंदर भाई ने चरण थकी, और बली मोसू गुण की धाबाई गुणवंती, और मारे माथे दया रतन बाई निधड़ी, और एड़ी कृपाए जो पे ओल खासी धड़ी। अब श्री श्यामा जी के चरणों की कृपा से, श्यामा जी सुंदर भाई देवचंद जी की कृपा से, और फिर मेरे ऊपर गोवर्धन भाई ने कृपा की, तथा मेरे ऊपर रतन भाई अर्थात बिहारी जी ने तो बहुत बड़ी दया की। अगर रतन भाई मतलब जो उनके गुरुपुत्र थे, अगर उनकी कृपा न होती, अब यही देखिए सोच सोच की बात होती है दिया। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि सकारात्मक बात कह रहे हैं कि उनकी तो बहुत बड़ी दया हुई मेरे ऊपर। अगर दया न होती, जेल न भेजवाते, तो सामाजिक केवल प्रतिष्ठा बटोरते कि इन्होंने भंडारा किया, गरीबों को वस्त्र बांटा केवल। लेकिन जब उनकी कृपा हुई, दया
विरह आया, यह वाणी अवतरित हुई, जिसके माध्यम से पूरे संसार का कल्याण होना था। तो इसलिए कह रहे हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी दया की, जिसकी कृपा से मैंने अपने धनी को पहचाना, नहीं तो संसार में पहचानते मेरे सुंदर साथ है, मेरे गुरु भाई है, बस इतनी ही। तो एनी दयाय ज्योतम करी चितमा धरी इंद्रावती चढ़े लागे आधार, और सुफल फेरो करूँ आवार। और इनकी कह रहे हैं कि महामती जी कहते हैं क्या, इनकी दया से धनी के चरण चित्त में धारण करूंगी, इन्हीं की दया से धनी के चरणों को अपने चित्त में सदैव धारण करूंगी, संसार में ज्ञान की ज्योति का फिर प्रकाश भी करूंगी। इंद्रावती धनी के चरणों में लग करके कहती हैं, इस प्रकार से मैं अपना आवागमन भी सफल कर लूंगी। यही जो परम हमारा लक्ष्य है, इसको मैं सार्थक करूंगी। प्रकरण क्रमांक 21 उपाय संख्या 547 वाणी को करते हैं विराम, और समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।